भैया जी कहीं पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के मुद्दे को एक बार फिर से छेड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर। आज का सवाल क्या है, आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा, आज का सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म। आप पूछ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं आप, बाहर क्यों बात कर रहे हैं? और इसका मसला क्यों भी जोड़ सकते हैं कि आप सवाल वहां के बारे में पूछ रहे हैं, यहां के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? और यहां के बारे में जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे क्यों सवाल नहीं? सारे सवालों पे आज बात समेटेंगे, लेकिन पहले बात जहां से हमने शुरू किए वहीं पे आते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। हफ्ता भर पहले दुर्गा पूजा पंडालों और इस्कॉन मंदिर पर हमले के बाद अब रंगपुर शहर में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप सामने देख रहे हैं, ये दुर्गा पूजा पंडाल की है, और जो राइट हैंड में देख रहे हैं ये हिंदुओं की। आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई आप वहां की बात कर रहे हैं, यहां की बात नहीं करते, और ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात सरकार को सूट करती है। ये भी सवाल कर सकते हैं, काहे का हिचक, काहे का गुरेज? आप पूछिए ना, आप क्यों नहीं खुल के बात करते? मैं करूंगा आज। वहां आगजनी की घटना सामने आई है। हिंदुओं के 60 से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया है। जो कट्टरपंथी अब तक पंडालों और मंदिरों को निशाना बना रहे थे, अब वो हिंदुओं की बस्तियों में घुसकर उन पर हमला कर। इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश में रहने वाले तमाम हिंदू दहशत में हैं। और ये लाइन मैं एक बार फिर से बोलता हूं, इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश में रहने वाले तमाम हिंदू दहशत में हैं। मैं बहस या बातचीत का आगाज करूं इससे पहले ये दोनों दृश्य आप चलाते रहे। मैं अपने प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा कि ये दोनों दृश्य दिखाते रहे कि ये दुर्गा पूजा पंडाल का है, जिसको आप इस वक्त सामने देख रहे हैं, धू धू करके जलता हुआ। और राजेश जी जो हमारे प्रोड्यूसर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये विजुअल कुछ देर रखें स्क्रीन पर। और दूसरा, वो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार वो हिंदू परिवार है। अब क्योंकि हिंदू परिवार, हिंदू शब्द बार बार बोल रहा हूं, तो किसी को नागवार भी गुजर सकता है, गुजरे, इससे मुझे कोई नहीं लेना देना। लेकिन हां, मुझे सच को सच की तरह दिखाना आता है, मालूम है, और मैं उसी पर टिका हुआ हूं। अब सवाल यह है कि आखिर ये बात क्यों कही जा रही है, बात क्यों करी जा रही है? मैंने इसलिए बात कही, इसलिए करी जा रही है क्योंकि सीए, जो कि नागरिक संशोधन कानून 2019 का था, एक बड़ा लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ। और इसी दिल्ली में बहुत सारे बुद्धिजीवी भी उससे जुड़े, और उन्होंने बार बार ये कहा कि इसको वापस लेना चाहिए। सरकार का अपना पक्ष था उसमें, बहुत सारे, मैंने हमेशा कहा, चाहे किसानों की बात हो और चाहे सीए से जुड़े हुए कुछ बात हो, उस पर संशोधन, उस पर बातचीत तमाम तरह से हो सकती है। लेकिन आज उसकी उपयोगिता, उपादेयता क्या है, इस पर बहुत साफ और कहीं कोई गुरेज नहीं, कोई जबान लड़खड़ाती हुई नहीं है। यही सवाल मैं सामने रख रहा हूं। सीए का जो विरोध कर रहे थे उनसे ये सवाल ज्यादा है, ज्यादा बड़ा सवाल उन्हीं से है। आप कह सकते हैं ये छुटपुट घटनाएं हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश का कहना है कि ऐसी घटनाएं हर बार हर तरह से होती हैं। तो अगर यहां पर वो बिल लाया गया सीए और इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें यह प्रावधान रखा गया कि अगर कहीं कोई सताया जाता और हिंदू होता है तो उसके लिए मुल्क दरवाजा खोलेगा। आप कह सकते हैं कि यह हिंदू शब्द क्यों जोड़ा गया? इसके लिए तो तमाम सारे जो मुस्लिम परेशान हैं अफगानिस्तान में, उनको भी आने देना चाहिए। तो इसके बाद तर्क पे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, क्यों? इसलिए क्योंकि 53 से ज्यादा देश हैं, तो वहां पे उनके लिए दरवाजे खुले हैं। यहां के लिए ही क्यों? ये एक लंबी बहस, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मुद्दे पर रहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, आज मैं उसी पे कायम हूं। और जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कोलकाता से, थैंक यू सो मच शुएब भाई। और तौसीफ अहमद खान साहब कोलकाता से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शुएब जमाई साहब इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से, थैंक यू सो मच। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। सरकार ने अपनी तरफ से उसका प्रोटेस्ट जताया है। और एक बात मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूं, बहुत साफ कर देना चाहता हूं, जिस पे जो लोग मेरे डिबेट को देखते रहे उनसे, मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट कभी नहीं करता। शाजिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं करता, लेकिन कहीं जुल्म हो, और ये बात मैं कैनॉट प्लेस पे जहां पे मैं शो करता रहा हूं, वहां पे खुले लोगों के बीच में भी रोहिंग्या के मुद्दे को उठाया और रोहिंग्या के मुद्दे को शिद्दत के साथ रखा। इसलिए इस सवाल को मत उठाइएगा डिबेट में कि आप तब चुप थे, अब तब क्यों नहीं बोले थे। बोले थे मानवाधिकार पे, तब भी बोले थे हम। और अब सवाल मैं वही लेके आता हूं कि लगातार होता रहा और सीएए की अब उपयोगिता है या नहीं है, यहीं से डिबेट का आगाज शुरू करना चाहूंगा। और सबसे पहले विनोद बंसल जी, आपको मौका देना चाहता हूं। इस सरकार से आप सवाल क्यों नहीं पूछते, सरकार को क्यों नहीं कहते? सरकार से आपको कहना चाहिए। विनोद बंसल जी, आपके समय शुरू होता है। प्रतीक जी, वास्तव में बड़ा दुख का विषय है। मुझे लगता है कि सरकार को कहें या बांग्लादेश की सरकार को कहें या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहें या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें या यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल को कहें, इस समय हिंदू समाज के सामने एक बड़ी विडंबना है कि जो इस्लामिक जिहादी हैं संपूर्ण विश्व के अंदर और खासकर भारत के पड़ोसी देशों के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं को काल का ग्रास बनाने को आतुर हैं। लगातार वो हमले कर रहे हैं और लगातार जो है हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ना वहां की सरकार जाग रही है और ना ही कोई जो उसके अड़ोसी पड़ोसी जाग रहे और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समिति संगठन जाग रहे। आखिरकार जब हिंदू मरता है और ये जो जिहादी मारते हैं तो उस समय इन लोगों के मुंह क्यों सिल जाते हैं? ये भारत में भी जो लोग बार बार अल्पसंख्यक राग अलापते हैं, आखिरकार क्यों नहीं बांग्लादेश सरकार को कहते? मैं कहता हूं हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है क्या? हमेशा जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो भारत में तो अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत। आप देखिए, और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जब से तालिबान की जो क्रूर जो कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, तब से लेकर के कुछ इस्लामिक जिहादियों के हौसले बुलंद हुए हैं। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि हिंदू जो है वो सहिष्णु तो है, भीरू नहीं है। प्रतीक जी, बड़ा बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस सिवाय सिर्फ हिंदू वाली बात नहीं है, अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पे लगातार 3 बार हमला है। 3 बार हमला वहां भी है। निश्चित रूप से देखिए, मैं हिंदू का मतलब यह है कि जो हिंद में रहा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ जो रिलीजन है, वो उन सबके ऊपर लगातार इन तीनों कंट्रीज में। तौसीफ अहमद खान साहब, मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूं। टीएमसी को आज दावत दिया था, टीएमसी ने इस बहस में शरीक होने से मना कर दिया। शेख हसीना बोली है हमलावर को नहीं बख्शेंगे और लोगों में फूट ना पड़े, ये भारत को देखना होगा, हमें अपनी चिंता है और इसमें बिल्कुल, और ये डिबेट में पहली लाइन से क्लियर है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि आप जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते तो जख्म पे नमक मत छिड़किएगा, और ये जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा और इसको बखूबी मैं जानता हूं। तौसीफ अहमद खान साहब, देखिए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने पहली बार इस विषय को रिकॉग्नाइज किया कि भाई माइनॉरिटीज के राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्होंने अश्योरेंस दिया ऑन रिकॉर्ड कि हमलावर के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट का हम वेलकम करते हैं। तौसीफ अहमद साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, तौसीफ अहमद साहब ये जानना चाहता हूं, बीजेपी इसमें गिद्ध राजनीति कैसे कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी इसकी गिद्ध राजनीति कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। और इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश के लोगों की आलोचना करना ठीक नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। ये टीएमसी के कुणाल घोष का स्टेटमेंट है, मैं जानना चाहता हूं कैसे गिद्ध राजनीति हो रही है। गलत को गलत ना कहा जाए। गिद्ध राजनीति तब हो जाती है जब बीजेपी भूल जाते हैं कि वो अपने स्टेट में वो क्या कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, अभी दूसरे स्टेट के इलेक्शन होना है, तो उन्हें जो है जब तक के वो का उपयोग ना करेंगे, तौसीफ भाई सरकार कंडेम कर सकती है। आप भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को ये इस मुद्दे पे बहस कर सकती है, एक रिपोर्ट, लेकिन ये आप लोग करते हैं ना,
जब हिंदू मरता है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? नहीं, हिंदू मरता, ये बांग्लादेशी एक सिटीजन मारा गया अगर, तो उसके खिलाफ तो बोला ही जाएगा। अब ये नहीं, बोलता कौन है? क्या बोला? आप तो बीजेपी की राजनीतिक माइनॉरिटीज माना जाता है तो वो एक हिंदुस्तानी माना जाता है। बांग्लादेश के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी माना जाता है तो वो एक बांग्लादेशी माना जा रहा है, और इसके खिलाफ तो कंडेम करना होगा, और कंडेम किया गया है। इसकी कंडेमनेशन हर जगह से की गई है। मैं भी कंडेम करता हूँ कि बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि ये रिलीजियस फ्रीडम को, नहीं तौसीफ भाई, रिलीजियस फ्रीडम, तौसीफ भाई मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। तौसीफ भाई, गारंटीड है। राइट, तौसीफ भाई सवाल बहुत सीधा है। इस्कॉन मंदिर के प्रमुख कहते हैं ये हमले लगातार हो रहे हैं, निश्चित रूप से। और इस्कॉन मंदिर जब ईद होती है, आप पूछ सकते हैं, तो ईद होती है तो वो वहां पे क्या खिलाते हैं, वो सब सारे इंतजामात में रहते हैं। लेकिन आज वहां पे मारा जा रहा है, तो इस पे आवाज ना उठाई जाए, इस पे बोला ना जाए कुछ, या चुप रहा जाए? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। मोदी जी को लाइफ के लिए जाना जाता है, और बांग्लादेश के लोगों को भी मोदी जी को बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बोलना चाहिए। मोदी जी को योगी आदित्यनाथ को भी बोलना चाहिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, जब यहाँ भी माइनॉरिटीज मारे जाते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, चाहे माइनॉरिटीज इंडिया में मारा जाए, चाहे माइनॉरिटीज बांग्लादेश में मारा जाए, वो तो खामोश रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है। भारत सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? आज भारत सरकार ने कौन सा, आप मुझे बताइए, आज से कुछ दशक पूर्व क्या वहां पर जगह जगह पूजा के पंडाल नहीं लगते थे? आज कितने पूजा के पंडाल बचे हैं? और जितने बच्चे उन पर हमला करने वाले को विरोध करने के बजाय आप मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। बहस आज बहुत संजीदे मसले पे है। मुझे उम्मीद है कि तौसीफ भाई ने वो वीडियो विजुअल्स जरूर देखे होंगे जो वहां से आए हैं। तौसीफ भाई ने एक सवाल उठाया कि आपको योगी आदित्यनाथ को भी देखना चाहिए, खट्टर साहब को हरियाणा में भी देखना चाहिए, XYZ भारत में भी देखना चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, चाहे जहां भी मारा जाए, कोई भी मारा जाए, उसके बारे में बराबर तौर से बोला जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए। जो गलत है गलत है, और सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो लोग CAA का विरोध कर रहे थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि वो सही था या गलत था। मैं यही जानना चाहता हूं। शुएब जमाई साहब। जी, मैं समझ रहा हूँ, चूंकि हम लोग और हमारे साथी अग्रणी भूमिका में थे CA के विरोध में, इसलिए आपने मुझसे इस पर सवाल किया। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, तीनों जगह कहीं ना कहीं कई धर्मों के बीच में एक खाई आ गई, एक नफरत का माहौल आ गया। ये तो बात तथ्य है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी अगर होती है तो बांग्लादेश की शेख हसीना ने कहा स्ट्रांगली कि मैं स्ट्रांगली इस एक्शन लूंगी और कोई बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। और एक बात और उन्होंने कही, एक पिद्दी सा छोटा सा बांग्लादेश मुल्क वो भारत को कह रहा है कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं उसको भी सरकार देखे, क्योंकि जो कुछ भारत में होता है उसका असर बांग्लादेश में भी पड़ता है। ये हिम्मत कैसे आई उनको कहने की भारत को? क्योंकि भारत में हुआ क्या? प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी मॉब लिंचिंग पर कोई यहां से स्ट्रांगली कहा कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अभी बेलगावी में शहबाज का जो है गला काट के हत्या कर दी गई, कहा प्रधानमंत्री ने? मीडिया पे चर्चा हुई उसकी? या फिर नीमच मध्य प्रदेश में बम से उड़ा दिया गया एक मदरसे और उसके क्या बोलते हैं दरगाह को, क्या मीडिया में चर्चा हुई? या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और कार्रवाई? यही सवाल है कि जो अप्रोच है हमारी सरकारों का उसमें डिफरेंसेस है, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट जो CA की आप बात कर रहे हैं, क्या CA का विरोध सिर्फ हम ही कर रहे थे? आसाम में जो आसाम गण परिषद है उन्होंने CA का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की खुद सहयोगी पार्टियां जो नॉर्थ ईस्ट में है और आसाम में, उन्होंने CA का जमकर विरोध किया। उनका CA का विरोध धार्मिक बुनियाद पर नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी बांग्लादेशी को नहीं आने देंगे, चाहे हिंदू बांग्लादेशी हो या मुस्लिम बांग्लादेशी हो, उसको हम नहीं आने देंगे। उसने उसका विरोध किया। क्या हम विरोध कर रहे थे हिंदू बांग्लादेशियों का? अभी NRC में जिसके लिस्ट में नाम आपने नहीं दिए, 20 लाख लोगों में से 13.5 लाख जो है यहाँ से हिंदू थे। आपकी जबान क्यों जम जाती है जब हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं?
और ये सीए जो है वो पीड़ितों के लिए बनाया गया था, कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं बनाया गया था। आखिरकार मुझे बताइए पीड़ित कौन है? वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। जब हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हिंदुओं को उसके लिए शरण देने के लिए भारत बचा कि नहीं बचा? तो सुनिए ना, तो क्या सीए आपको शर्म आनी चाहिए। इस्लामिक जिहादियों के कट्टरपंथियों के लागू कर दिया क्या? खंडन करने के बजाय, उनका विरोध करने के बजाय आप हिंदुओं को कोसना चाहते हो। जवाब सुन लीजिए। अरे कानून जो बना था ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बना है, कोई बांग्लादेश के लिए नहीं बना। अरे जवाब तो सुन लीजिए, या सिर्फ सवाल करते रहेंगे? जी जवाब राइट जमाई शुएब जमाई खंडित किया जा अरे रहा है। भाई शुएब जमाई तरीका होता कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं? सवाल नहीं शुएब जमाई या फिर टे पो पूरे डिबेट में करते रहेंगे, उससे बात बनेगी क्या? जवाब सुन लीजिए शालीनता के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सीए लागू, प्रधानमंत्री जी ने क्या सीए लागू कर दिया? अभी तक नहीं किया। 17 जिलों के डीएम को जो खत लिखा गया ये जितने भी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए, वो तो पुराने कानून किया। क्या सीए आपको लागू कर दिया क्या? नहीं, क्योंकि ये पता है कि और आसाम में जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू है। हिंदू आसामी सीए का विरोध कर रहे हैं। इस बात के लिए और आप कह रहे हैं कि अरे नीमच में क्यों यहाँ से उड़ा दिया हमसे? नीमच में दरगाह क्यों उड़ा दिया दम से? इसलिए आपको ये सवाल खुलेंगे आपकी। आपको हत्या कर दी, पूरा देश का माहौल किया आप लोगों ने। राइट उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। मैं दोनों को रोक रहा हूं। आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि दोनों लोग मोबाइल के जरिए बहस में हैं, इसलिए आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही। 1 बाय 1 बोलेंगे तभी आवाज आ पाएगी। सर मैं रोक रहा हूं। शुएब भाई मैं आ रहा हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास बाद में आना चाहता हूं, पहले आलोक शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। आलोक शर्मा जी, सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ और सीए का संदर्भ जो है, अब सही लगता है कि सरकार ने जो संशोधन किए इसमें 2019 में केंद्र सरकार ने, वो ठीक था और ठीक थे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो भी घटना घटी है वो बहुत बेहद निंदनीय है, दुखद है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी की भी जान जा रही है, किसी का घर उजड़ रहा है, ये दुखद है बहुत बुरी तरह से। जहाँ तक बात सीए की है या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक सीधा उसमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ज़रूर इस बात का ताल्लुक ज़रूर नज़र आ रहा है कि ISI और तालिबान पिछले 1 वर्ष में पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में बहुत मजबूत हुए और पूरी तरह से वो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को चलाने में कामयाब रहे। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 9 से 10 हिंदू जम्मू कश्मीर में भी मरे हैं, लेकिन उसमें शायद मुझे मोदी जी का और अमित शाह जी का ना कोई स्टेटमेंट मिला है, ना कोई ट्वीट मिला है, ना बीजेपी के तरफ से मिला है कोई कि भाई इसको कंडेम किया जाता है या क्या किया जाता है। राज्यपाल की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आया है। जहां तक विश्व हिंदू परिषद ने 3,500 स्थानों पर प्रदर्शन किया देशव्यापी। अरे सुनिए भाई अब आप लोग बोल लीजिए, फिर आप लोग बोल लीजिए आराम से। भाई हम तो अनपढ़ लोग हैं, मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है, उनकी तो डिग्रियां सारी फर्जी हैं। शांति से सुनिए जरा, मैं बहुत प्रतीक भाई संवेदनशील, आराम से हाँ जी आलोक जी लोगों को बुलाया कीजिए। आलोक जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फिल्मी डायलॉग से ना दीजिए, सही बात रखिए, ज्यादा नहीं करिए, क्योंकि शोभा नहीं देता। आप सरेआम इस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि किसी का बयान नहीं आया था। जो बयान आए सबने पढ़े हैं, तो आप मैं फिर कहूंगा, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। ना गृह मंत्री का बयान है, ना प्रधानमंत्री का बयान है। अब वापस आते हैं बांग्लादेश पर आते हैं। प्रतीक भाई आलोक जी माफी चाहूंगा जी, बोलिए। देखिए, वो एक देश है, उसके अंदर घटना घटी, बिल्कुल दुखद है। एक गलत कोई फेसबुक पोस्ट डली और वहां पर भी एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। जैसे हमारे यहाँ पर एक नेशनलिस्ट पार्टी है, बाकी सब तो देशद्रोही हैं, वहां पर भी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जिसने सारा कांड किया है, ये BNP, और ये बहुत ही दुखद है। ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
लेकिन हिंदुस्तान की एक विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, एमईए की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हैं। उसके अंदर अभी तक विदेश मंत्रालय तक ने या गृह मंत्री ने या जेपी नड्डा ने, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं आया है अभी तक। जहां तक बात है विपक्ष की, विपक्ष ये काम करेगा तो आप बीजेपी वाले सबसे पहले कहेंगे सरकार हमारी है, विपक्ष विदेशों में जाकर इंटरफेयर कर रहा है। ये विपक्ष का काम नहीं है, पहले गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड आना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये विदेश नीति का एक मैच्योर्ड विदेश नीति का एक हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग यहाँ पर टीवी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें अनपढ़ बता रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1500 परिवार पिछले 10 दिन में हिंदू परिवार, फिर वही बात, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की मोदी जी की डिग्री पढ़ लीजिएगा कौन से फॉन्ट में बनी है। फिर झूठ बोला, मैंने अनपढ़ नहीं कहा आपको यार, फिर वही आपने फिर झूठ बोला, तो मैं आपको फिर से चलिए, आपने जो भी कहा कि पढ़ लिख कर नहीं आते हैं तो क्या होता है वो समझ लीजिए। शाजिया जी, आपका टर्न आए तो आप बोल लीजिएगा ना, खूब बोलिएगा, आपको जितना बोलना हो बोलिएगा। आप लोग, किसी ने रोका है आपको? मेरा फर्ज है कहना। नहीं, मैं वापस आता हूँ, एक मिनट, और सच्ची बातें बोलिए थोड़ी। और क्या प्रतीक भाई, मैं चुप ही हो जाता हूँ प्रतीक भाई। नहीं, चुप ना होइए, फिर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं आप। ओवर एक्टिंग ना कीजिए कि बड़े मजलूम हैं आप, इतने मजलूम बनने की एक्टिंग ना कीजिए। शाजिया बोल लेते, शाजिया आलोक जी बोलना चाहते हैं। जी आलोक जी, कदम कंप्लीट करिए 5 सेकंड में। मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी पूछना चाहता हूं और शाजिया इल्मी जी से भी, मेरी बहन की तरह। 1500 परिवार हिंदुओं के जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन में वैली छोड़कर निकल कर आ गए। अगर इन दोनों ने कोई एक चिट्ठी लिखी हो विश्व हिंदू परिषद जी से, मोदी जी के नाम पे कोई चिट्ठी गई हो, तो उसको जरूर दिखा के जाइएगा। 1 घंटे का शो होता है प्रतीक भाई का। राइट सर, राइट सर। हिंदू अरिंदम बागची, एक मिनट बिफोर आई कम टू शाजिया के पास आऊं, उससे पहले मैं विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट पढ़ देना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंसा की खबरें परेशान करने वाली हैं, धार्मिक स्थलों पर हमलों पर हमारी नजर है। इस मामले में बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है और बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। जी शाजिया, अब आपकी। अब मैं वापस आता हूं इसमें। तो मैं प्रतीक भाई, इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम नहीं। अब मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए भाई। एक मिनट, शाजिया वो कुछ कह रहे हैं, शाजिया कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट, देखिए इसके अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट जाती है विदेश मंत्रालय की तरफ से। विपक्ष हिंदू मुस्लिम अगर विदेशों में भी करने लगेगा जिस तरह से बीजेपी करती है तमाम जगह पे, तो ये विदेश नीति के खिलाफ होगा। आलोक जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा बस, एक सवाल मेरा भी है। आलोक जी, शाजिया मैं आपको वेट कराऊंगा, मैं सॉरी शाजिया, मैं माफी मांग रहा हूं, एक सवाल का जवाब आप भी देंगे आज। तो जो हो रहा है इस्कॉन मंदिर और उसके टेंट में, आंखें मूंद लूं? आप बोलिए, अगर आके आप कह देंगे आज तो आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं और कह देते हैं हिंदू मुसलमान नहीं है, वो जो भी हो रहा है वो सब ठीक है, और उसको हम उसी चश्मे से देख लेते हैं जो ये बयान है, उसी बयान के चश्मे से देख लेते हैं। प्रतीक भाई जी, प्रतीक भाई, मैंने सीधा सीधा कहा, सबसे पहले निंदा की, बिल्कुल कठोर शब्दों में निंदा की, और हर व्यक्ति निंदा कर रहा है, कोई आंख मूंद के नहीं बैठा है। तो किसने की वो हिंसा, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर दिल्ली दंगों के, एक मिनट सर, ये गवर्नमेंट बताएगी ना। मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, नेशनलिस्ट पार्टी ने की। मैं कह रहा हूं ना, हिंदुओं के परिवारों को मारा गया। 10 साल की लड़की से लेकर, अब छोड़ दीजिए उसके आगे तक, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं, दिखा इसलिए नहीं रहे कि जिम्मेदारी हमारी भी है, इस चीज जिम्मेदारी हमारी भी है। मैं कह रहा हूं इस चीज को, किसी चीज को भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो जो आपने कहा ना हिंदू मुसलमान, इसमें कहीं भी नहीं, आपने कहा ना इसमें हिंदू मुसलमान शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। सच को सच, झूठ को झूठ, और मैंने कहा विदेश नीति की भाषा होती है, विदेश नीति अपनी भाषा के अनुसार, मैं यही कह रहा हूं आपसे, वो विदेश नीति की भाषा है। और यह जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था आलोक जी, अब आपने बात मुझे लगता है कि मैं एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी का एक प्रवक्ता बैठा हूं। आप जिम्मेदार विपक्ष पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, बिल्कुल सर, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा, उसके अनुसार चलूंगा मैं। सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वहां पे हिंदुओं को मारा गया, और हिंदुओं को ही मारा गया, ये मैं बार बार कहूंगा।
इसमें कहने में मैं मुझे भी कह रहा कोई हूं, गुरेज नहीं, मैं भी कह रहा कोई हूं, गुरेज हिंदुओं नहीं। को ही मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, आप हिंदुओं जिम्मेदारी को के मारा साथ, और जिम्मेदार मुसलमानों ने पार्टी मारा। के साथ, जिम्मेदारी के मैं साथ कह बने रहा हूं, रहिए, लेकिन मैं एक कह जिम्मेदारी रहा के हूं, नाते मैं ये कह रहा लेकिन हूं, इसमें- वहां पे अगर मैं यहाँ के अल्पसंख्यकों को कह सकता हूं कि इनके साथ गलत हुआ, तो मुझे कहने का पूरा हक है कि सीएए जो सरकार लाई थी वो बेहतर लाई थी, अच्छा कदम था और बहुत खूब सवाल ही नहीं उठा रहा प्रतीक भाई। मैं तो ये राइट कह रहा हूं, सर, राइट। 700 से ज्यादा जो किसान लोग- मारे गए, Of उस पे course, भी sir. सरकार एक शब्द बोल दे। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं, 700 मैं आऊंगा, किसान मारे उस गए, पर उन भी पर आऊंगा। भी एक शब्द बोल दें, उनके भी जाति और शाजिया, धर्म ढूंढ शाजिया, लीजिए। शाजिया, नाउ द टर्न इज शाजिया अलमी। मैं बहुत माफी के साथ, शाजिया, मैंने बहुत जी, देर मैं से एक-एक पूछा, सवाल मैं माफी का के जवाब साथ, देना शाजिया। चाहूंगी। मुझे तो बस वक्त दीजिए, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी। तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं कह रही थी, बस स्पष्टीकरण कर रही थी कि अमित शाह ने एक नहीं दो बयान सिर्फ कश्मीर पर दिए हैं। सबसे पहले तो वहां पे एक्सपर्ट्स को भेजकर और ये कहकर कि हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरा एक बड़ा बयान जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करे हैं उरी के बाद और बालाकोट किया है, हम तीसरा भी इसी तरह का वार कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा पलटवार होगा। ये 2 बयान है। तीसरी बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट के मामले में, चाहे वो महाराष्ट्र के पालघर की भी बात हुई, तो वो किसी भी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की बात को, जो कि राज्य नीति के अगेंस्ट होता है, तो के अधीन होता है, उसका जिक्र जम्मू वो नहीं कश्मीर करते। जो है वो केंद्र चाहे वो- शासित प्रदेश है इस समय, केंद्र नहीं, शासित गृह मंत्री प्रदेश ने है, बोला वहां पर राज्य की अमित शाह सरकार जी नहीं का है, नाम सुना होगा आपने, वहां पर राज्य की देश के सरकार गृह है वहां मंत्री ने पर। कहा है। और एक और बात, और आप मैं कह रहे अमित थे शाह कि जी देश का नीति पे और किसी को होम नहीं मिनिस्ट्री बोलना का चाहिए। ट्विटर आप अकाउंट खोल लगातार के बोल बैठा रहे हूं हैं पिछले सर। 5 दिन मैं में, आपके एक भी एक-एक बात स्टेटमेंट को- नहीं है, आपके एक बात एक को भी जब बता स्टेटमेंट रही नहीं है हूं, अमित शाह कि जी किस का, तरह इसमें से अगर आप है बात तो फैला मुझे रहे हैं। बता दीजिए अब कहां मुझे है। बोलने तो दीजिए प्रतीक जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मैं नहीं, मेरे पास मुझे ये भी अमित शाह जी मौका का दिया ट्विटर जाए अकाउंट आपके खोला हुआ है, इसमें दर्शकों को बताइए बात एक भी बताने का। ट्वीट नहीं है। तो मोदी जी का एक हाँ, तो स्टेटमेंट मैं नहीं है बताना जम्मू चाहती कश्मीर हूँ, के ऊपर ट्वीट पिछले क्यों हो 5 गए? दिन में, ट्वीट कौन अगर है करता तो दिखाइए मुझे राहुल कहां गांधी पर की है। तरह गैर जिम्मेदार नहीं है हम लोग कि एक बच्ची अरे की भाई मौत पर स्टेटमेंट उसको चलवाइए कहें कि न्यूज दलित 18 से, राजनीति मोदी की जी ने बात पिछले करें। 5 दिन और में जब जम्मू कश्मीर पर लखनवीर की कोई हत्या स्टेटमेंट दिया होती है है, तो न्यूज ट्वीट 18 करें। चलाए उसको। आपने क्या समझ रखा है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी की तरह है? अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ स्टेटमेंट दिया है खुदा तो का न्यूज शुक्र है 18 नहीं का है भाई। स्टेटमेंट चलाइए अल्लाह मोदी जी का शुक्र जम्मू है कि कश्मीर नहीं के है। ऊपर। ये तो होता है, गनीमत है कि नहीं है हमारे देश का प्रधानमंत्री गजब राहुल है गांधी भाई। की तरह नहीं है। अपनी क्या बात पे से ट्वीट कौन करें? झूठ बोलता ये है, तो बहुत पूरा अच्छी देश बात है। देख अच्छा, रहा मुझे है। बोलने सबसे दीजिए। बड़ा झूठा प्रतीक इस जी, मैं देश नहीं में बोल कौन पा है रही वो हूँ। पूरा मैंने देश पूरी देख की रहा बात है। को सुना था, जब मेरे बीच में बोला तो आपने मुझे नहीं टोका, आप बताइए मेरे ना बात कौन सा मानिए। स्टेटमेंट है, आप बताइए मोदी जी ने कहां पर कौन सा स्टेटमेंट दिया। आप झूठी हैं। मैं वही मैं कह रहा हूं पिछले 5 दिन में जम्मू कश्मीर पर अगर मोदी जी बोलने दीजिए, बोलिए शाजिया जी को बोलने दीजिए। बच्चों की तरह आलोक जी, शाजिया जी को बोलने मैंने दीजिए। कहा तो, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे फटकार नहीं लगाई नहीं थी, प्रतीक भाई चौकीदार इनसे चोर है, पूछिए और मोदी कैसे जी ने बच्ची पिछले के रेप 5 पर दिन उन्होंने में 7 बच्ची दिन के में रेप जम्मू पर कश्मीर राजनीति की की। घटना आप पर बताइए, कि हिंदू लखनवीर मारे की गए हैं हत्या वहां पर पर और जिस तरह से गली हुई थी, खाली हो बोले रही वो, है, एक स्टेटमेंट है तो मुंह बताइए मुझे। खुला उनका। खैर मुझे बोलने दीजिए, मुझे देखिए मैं बात के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मुझे सरकार औरों की बात का जिनकी भी है, जवाब देना है। जिनका जम्मू आप मुझे प्रतीक कश्मीर जी में बोलने का मौका शासन दीजिए, है, नहीं तो कोई वो फायदा मुंह नहीं है। सिला इस के तरह बैठे की हुए हैं, बदतहजीबी का कोई चुपचाप फायदा बैठे नहीं हुए है। हैं। मैं एक एक करके बात बोलना चाह रही हूँ, मैं सारी बात नहीं, आप रखना बताइए चाह रही ना, हूँ। मैं तो आपको तो चैलेंज गृह कर रहा हूँ। मंत्री, आप चुप हो जाइए। मैं तो चुप चैलेंज रहेंगे कर रहा हूँ, तभी तो पूरी ना। बीजेपी नहीं, मुझे झूठी है। आदत नहीं इस तरह से टीवी तू चैनल्स में पर आकर करने की झूठ भाई साहब। बोलते हैं आप लोग। पत्थरबाजी से अब वो आपका जम्मू झूठ तो कश्मीर मैंने सॉल्व बता हो दिया गई सबको। समस्या, आपका अब झूठ इससे तो मैंने सॉल्व हो बता गई, दिया, तो अब आपके पास इससे कुछ सॉल्व कहने हो को गई। नहीं है। तो आप जो लगातार हालत बोल है के वो बता डिस्टर्ब दिया कर रहे हैं मैंने। बस। और एंटायर आप ये हो गई पॉलिटिकल है, साइंस जी, शाजिया बोलिए ना दीजिए। करें। और सबको डिस्टर्ब करने वाली पार्टी हो गए हैं। आप डिस्टर्ब करने वाले लोगों में से हैं। आपने अभी भी कहा कि विदेश नीति में किसी को बोलना नहीं चाहिए, तो मणिशंकर अय्यर क्यों गए पाकिस्तान में? नहीं, जम्मू और कहा कि कश्मीर हमें विदेश नीति नहीं है। हमें जम्मू प्रधानमंत्री को कश्मीर लाना चाहिए। होम मिनिस्ट्री के नवजोत अंडर सिंह है इस सिद्धू समय। क्यों गए? गृह और क्यों मंत्रालय झपटी के मारे अधीन थे है। ISI राइट, शाजिया। गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला, आपको मिला है तो दिखाइए आप। राहुल गांधी मैं आरएस से बात बताइए मुझे कहां पर है जम्मू कश्मीर के बारे में गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट। खराब है, अगर कहीं पर है तो मुझे दिखाइए। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। शाजिया, मुझे मालूम है सबसे कम मौका आपको मिला है, मैं आपके पास आऊंगा। बस एक फैक्ट रखने दीजिए मुझे। बांग्लादेश में हिंसा 13 अक्टूबर को शुरू हुई। अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर हमले हुए। नोआखाली, जी हाँ वही नोआखाली जहां गांधी जी बैठे थे, वहां 500 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन के मंदिर पर हमला किया। 125वीं
150वीं जयंती चल रही थी प्रभुपाद जी की। ये भी मैं जानता हूं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से, इसलिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बयान कर रहा हूं यहां पे, और ना मैं जानता हूं उस चीज को, मैं जानता हूं उसकी आंच कहां तक आती, इसको भी जानता हूं। इसलिए बहुत सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नहीं बोल रहा हूं।
और यही बात काबुल में गुरुद्वारा में 10 दिन में 2 बार हमला होता है। हम जानते हैं बांग्लादेश में, इसमें भी नहीं जाना चाहूंगी कि बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में, क्यों इसका क्रिएशन हुआ, क्यों पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता था और कैसे ईस्ट पाकिस्तान से ये बांग्लादेश बना, और किस तरह से वहां के गृह मंत्री ने कहा है कि हमारा धर्म इस्लाम नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथ जिसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं वो तो सालों साल से हो रही हैं। और आप ये देखिए इस बात को, बहुत जरूरी मुझे बताना, 3 लोग सुन रहे थे मैं, 3 लोगों की बातें, और देखिए उनकी बातों का जो दोगलापन है और जो दोहरी राजनीति है। सीए के दौरान क्या हुआ, सीए की जो बात कही गई थी सबसे पहले महात्मा गांधी ने कही है और लगातार अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कहा था, लेकिन वही बात जब बीजेपी ने कही और करके दिखाई कि फास्ट ट्रैक किया जाए, और एनआरसी का तो ड्राफ्ट भी नहीं था, लेकिन सारी नानी दादी को इकट्ठा करके शाहीन बाग में ये कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ है, हालांकि भारत के मुसलमानों के साथ कुछ लेना देना नहीं था। तो इनकी यही राजनीति है, मुसलमानों को भड़काते रहो, क्योंकि ये वोट बैंक है उनके लिए। और अभी तो बड़े शेख जवाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदू बांग्लादेशी का ये हो रहा था, लेकिन तब क्या कह रहे थे, मुसलमानों से कहा जाएगा कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, वो सब गा रहे थे गाने वहां पे बैठकर। नहीं आप एक एक बात करके बात करने दीजिए, मुझे खत्म करनी बात को। बहुत सारे झूठ बोले गए हैं यहाँ पे, और मैं सारे तथ्य पेश करना चाहती हूँ आपके टीवी चैनल और आपके जरिए, आपके माध्यम के द्वारा। अमित शाह जी के 2 बहुत बड़े बयान हैं बाकायदा, और बयान ही नहीं काम है, और हम जानते हैं कि क्या क्या काम हम लोग ने किया है। सारा हुक्का पानी जो पूरा तय था कांग्रेस के शासन में और बाकियों के शासन में, हुर्रियत अलगाववादियों का, वो कैसे हम लोग ने खत्म किया है, कैसे मनीष शेर को पकड़ा है, किस तरह से बावजूद जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, और किस तरह जो कश्मीरी पंडित यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में। अभी सीए पे जो आपने झूठ बोला उसका पर्दाफाश करें। नहीं, अभी बहुत सारे झूठ बीजेपी बोलती है, अभी उत्तर दूंगा। शाजिया 5 सेकंड दे दीजिए बस, इतना तो अपने हलक को विराम दे सकते हैं ना, तब के लिए थोड़ा वक्फा। जी शाजिया कहना चाह रही हूँ। नहीं मुझे दूसरी बात कहने दीजिए। तो दूसरे से दास से बयान आए, हम तो करके दिखाने वालों में से है, और यही लोग थे जो बाकायदा कह रहे थे कि आप सबूत दीजिए प्रतीक भाई बालाकोट के, और झूठ फैलाने में और मुसलमानों को वर्गलाने में देश राइट शाजिया और बात खत्म नहीं की है। चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो जो वहां जाके कहते हैं कि भैया किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को हटाया जाए, चाहे शोएब जवाई को देखिए, सारी की सारी बातें और तौसीफ को सिर्फ भारत स्टेट के और उसके प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। राइट शाजिया नाउ हेलो मैं आ रहा हूं मुस्लिम मैं आ रहा हूं, शोएब भाई आ रहा हूं, शोएब आ रहा हूं, शोएब मैं आ रहा हूं के खिलाफ शोएब आ रहा हूं, शोएब आ रहा हूं, आई विल कम टू राइट शाजिया आलोक शर्मा राइट आलोक शर्मा असुरक्षित है। देखिए मुझे लगता है गुरुद्वारों के ऊपर अटैक हुआ, मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं तो जवाब दे पाएंगे, गलत है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। में मिलिटेंसी को किसने बढ़ाया था, सुन तो लीजिए, गलत ढंग से किस तरह से किसने, शाजिया सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे। शाजिया जिसकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ी है, राइट शाजिया कौन सी पार्टी थी 90 के दशक में, याद कीजिए। शाजिया सुनेंगे तो जवाब देंगे। व्यक्ति को बुलवाना है तो बुलवा लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। बोलिए आलोक बोलिए। आप बहुत देर तक बोले थे। सबसे पहली चीज है, सारे असत्यों को मुझे सबसे पहली चीज ये है, माय गॉड यार क्या यार, बोलिए आलोक। माय गॉड, सबसे पहली चीज तो ये है कि गुरुद्वारों पर अटैक हुआ, मंदिरों पर अटैक हुआ, दुखद है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑफिशियली प्रधानमंत्री को कहा कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्या बीजेपी के नड्डा साहब ने भी कहा? नहीं कहा। क्या बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने कहा? गृह मंत्री बोल रहा है 700 किसान, एक मिनट भाई देखिए, अब आप यह तो सुनने की हिम्मत रखिए। 700 किसानों की मौत हुई, बीजेपी के एक लीडर ने एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं किया। पश्चिम बंगाल में अब सीए पर आता हूँ और एनपीआर पर आता हूँ। अरे भाई सुनिए ना आप यार, कांस्टेंट आप अपने गले को थोड़ा विराम दीजिए। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अभी नहीं आप अपने हलक को विराम दीजिए, गले को नहीं, हलक को दीजिए। आपने ये शब्द इस्तेमाल किया था ना थोड़ी देर पहले। सुनिए जरा, मुझे केवल ये बता के जाइए, सीए और एनपीआर कब से लागू कर रही है सरकार? अब तो यूपी का चुनाव आ गया,
अब तो ये मुद्दा उठाना चाहिए आप लोगों को। ये मुद्दा तो चुनाव के समय तो उठाते हैं आप। 2 साल हो गए शांति से पड़ा हुआ मुद्दा, नहीं इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया आपने अभी तक? दूसरी चीज, 1 मिनट सुनिए भाई, सुनिए जरा, सुनने की हिम्मत रखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने गुरुद्वारे का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है, बुज़दिल सरकार की हिम्मत नहीं है कि हिंदू और सिखों का मुद्दा ये विदेश में जाकर उठा सके। यहाँ केवल वोट मांग सकते हैं लोग। कश्मीरी पंडितों के ऊपर गृह मंत्री और मोदी जी का मुंह सिल जाता है, लेकिन चुनाव आएगा तो कश्मीरी पंडित इनको याद आ जाएंगे। दूसरी चीज, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि सीए और एनपीआर कब लागू होगा? देखिए प्रतीक भाई, आप आवाज आपकी आ रही है, आलोक आपकी आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट है। आलोक जी आपकी आवाज बहुत स्पष्ट है। प्लीज हाँ जी, 5 सेकंड आपको आलोक जी कंप्लीट करिए। मैं कहना चाहूंगा 700 किसान हमारे यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, शहीद हुए। बीजेपी के एक लीडर का एक संवेदना का शब्द नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो मरे उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए, हमने दुख जताया, मैं आज भी दुख जताता हूं कि अगर एक किसान की भी मौत होती है, कोई भी जिम्मेदार है तो हमें दुख है उस चीज का। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, सीए और एनपीआर कब लागू कर रहे हैं आप लोग? 2 साल से 100 क्यों रहे? मैं जानना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं भी पूछूंगा। आलोक जी मैं भी एक सवाल पूछूंगा। राइट बहुत देर से शुएब जमाई ये मुद्दा चला रहे हैं कि विपक्ष मौन क्यों है? राइट सर, शुएब जमाई सरकार की बात कब उठाएगी? शुएब जमाई then विनोद बंसल, शुएब जमाई उसके बाद विनोद बंसल। शुएब जमाई सब कुछ जी नफरत की बात नहीं। शुएब जमाई नफरत, बीजेपी और मोदी जी जिस तरह से शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं वो सबको पता है पूरे देश को। शुएब जमाई दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए जरा। शुएब जमाई के ऊपर अगर बांग्लादेश का विपक्ष सवाल उठाएगा तो हम उसको भी रोकेंगे। राइट सर, दोनों की ऑडियो डाउन। शुएब जमाई ऑडियो डाउन। शुएब जमाई जी देखिए प्रतीक जी, सीए पर जो अभी एक झूठ बोला गया, मैं उसका लाइव पर्दाफाश कर देता हूं और देश के तमाम दर्शक देखें और शालीनता से आप सुनिएगा। अभी जो मैंने जो स्टेटमेंट दिया था सीए पर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो आपके चैनल ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर एक दर्शक, एक यूजर हैं जो अभी डिबेट भी देख रहे थे, उनका नाम है अनिल कुमार महाखुद, उन्होंने भी ट्वीट किया। वो लिखते हैं, सुन लीजिए, ट्वीट में कहानियां मत गढ़िए, शुएब जमाई कहानियां मत गढ़िए। आप बताइए कि आखिरकार सीए के समर्थन में है नहीं है। एक दूसरी बात, इस्लामिक जिहादी जो बांग्लादेश में ये बदतमीजी होगी तो आप हटा दीजिए। राइट सर, आलोक जी मैं आपका सवाल ले लूंगा, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। पूछिए आलोक जमाई। अच्छा जी, शुएब जमाई पूछिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अनिल कुमार महाखुद, मैं शाजिया इल्मी जी से कह रहा हूं ये बात, कि अनिल कुमार महाखुद लिखते हैं अभी जस्ट, आई थैंक पीपुल ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हु अपोज सीए वेदर द रिफ्यूजी वुड बी अ हिंदू और अ मुस्लिम। गजब है। अरे भाई क्यों नहीं? विनोद जी देखिए, अनिल महाजन जी की बात सरकार चुप रहेगी, सरकार मौन में बैठे। आलोक भाई, मैंने तो आलोक भाई आपने मैं सबको रोक रहा हूं। सारी ऑडियो डाउन। शुएब जमाई ने एक सवाल रखा है। मैं विनोद जी आपके पास आऊंगा। शाजिया इल्मी को जवाब देने के लिए बोला है। शाजिया इल्मी और शुएब जी शुएब, मैं सिर्फ पूरा कर लूं प्रतीक जी, 30 सेकंड में पूरा कर लूंगा जी। शाजिया आप सुनिए, शाजिया की ऑडियो डाउन। शुएब जमाई सवाल पूरा करिए जी। शुएब जमाई जी वो लिखते हैं अनिल कुमार महाखुद की स्टिल वी आर अनसर्टेन अबाउट दोज आसाम पीपुल हु वेयर आउट ऑफ द एनआरसी लिस्ट। गुड पॉइंट रेज्ड बाय रिस्पेक्टेड शुएब जमाई। मैं ये कह रहा हूं कि देश का हिंदू खुद कह रहा है कि चाहे रिफ्यूजी हिंदू हो या मुसलमान हो, बांग्लादेशी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी आप बांग्लादेशी हिंदुओं को लाने के लिए आतुर हैं, ऐसा क्यों? एंड सेकेंड पॉइंट मैडम, मैं ये रेज कर रहा हूं कि जब कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, जब 19
1990 में जगमोहन जी आपके गवर्नर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन में वहां कश्मीर में चल रही थी, तब भी हिंदुओं का पलायन हुआ था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर वहां मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, तब भी हिंदुओं पे हमला हो रहा है। ऐसा क्यों और इस साजिश के पीछे क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आप आप लोग तथ्य जानते हैं। आप मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो आपकी फिर से जो गलत बयानी है और जो चतुराई है, चालाकी है, वो आपकी मदद ज्यादा नहीं कर पाएगी। सिर्फ ये दो सवालों का जवाब दे दीजिए। पहले तो मैं बता दूं, आप जो लगातार मेरे ही साथ और सब लोग जो चर्चाएं हो रही थी शाहीन बाग में, वो हिंदू बंगाली हिंदुओं के केस के लिए नहीं हो रही थी। वो सारी बातें हो रही थी मुसलमान लोग जो हैं उनकी बंगाली हिंदुओं की नहीं हो रही थी। अरे उनके पूरे सीए में समर्थन करने वाले हिंदू थे हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ। सबसे पहले कहा था ये बात, आसाम के लोग, अच्छा बेवकूफ, आप ही बहुत बड़े होशियार हैं। सारे एडिटोरियल, चतुर तो आप ही हैं, बाकी देश के लोग तो सब बेवकूफ हैं। अब देखिए ये अनिल कुमार महा खुद भी बेवकूफ हैं और अनिल कुमार जैसे वो सब बेवकूफ हैं आपकी नजर में। कि हम लोग जो है जग मोमो हन कर देंगे, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे गोल गोल जलेबी मत घुमाइए, मैंने कहा इसका सवाल जवाब दीजिए। कांग्रेस आप देखिए कि देश का हिंदू भी सीए का विरोध कर रहा है और कश्मीर में जब आपकी सरकार होती है तभी हिंदुओं पे हमले क्यों होते हैं? ये दो सवालों का पर्टिनेंट जवाब दीजिए शाजिया जी। देश के खिलाफ सब जानते हैं जलेबी मत घुमाइए, कैसे पैदा हुए। नहीं गोल गोल जलेबी मत घुमाइए। मैंने दो सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रही हैं। श्रीनगर और मतलब कश्मीर के हालात जो हैं किस तरह से खराब हुए हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में विनोद बंसल मैं आ रहा हूँ। विनोद जी मैं आ रहा हूँ। आर्टिकल 370 हटने विनोद जी आ रहा हूँ। क्लेम किया कश्मीर के हिंदू क्यों महफूज नहीं है? 370 हो कश्मीर के राइट शाजिया ऑडियो डाउन हिंदुओं पे हमले क्यों बढ़ गए? बस ठीक है शुएब जमाई ऑडियो डाउन। विनोद बंसल जी, दो सवाल इनके हैं और दोनों से एक सवाल सीए के संदर्भ में है और एक सवाल उन्होंने बोला कि हिंदुओं का पलायन 90 में हुआ और उसके बाद अब हो रहा है। और दोनों मर्तबा वहां पे इन्होंने कहा कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विचारधारा मानने वाले थे, जो गवर्नर थे विचारधारा मानने वाले थे, वो राइट विंग के थे। अब सवाल इन्होंने ये उठाया है, जवाब आपका विनोद बंसल एक सीए के संदर्भ में भी है। प्रतीक जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं एक एग्रीव्ड पार्टी हूं, पीड़ित पक्षकार हूं, एक अल्पसंख्यक हूं, जिसके ऊपर बराबर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और अब ये जो बांग्लादेश के अंदर। और जो डिबेट का टॉपिक है आपका बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमला है और उस टॉपिक के इर्द गिर्द भी नहीं आ रहे लोग और ये राजनीतिक रोटियां सेकने में लोग लगे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के। एक डानियन नेशनल कर्स पार्टी जो है वो कांग्रेस की तरह बात कर रही है। अरे भाई, कम से कम हिंदू मरे हैं तो हिंदुओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना भी सीखे ना। उनको ये पता होना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अब पिछले 9 अक्टूबर को ही बजरंग दल ने देश में 3,500 स्थानों पर प्रदर्शन किया। लाखों कार्यकर्ताओं ने वहां पर आतंकवाद का और जिहादी आतंकवादी का। सरकार ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? इसका जवाब दो। सिंधु प्रश्न ने किया नहीं, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में है। क्या किया बीजेपी ने? इस पे मैं दोनों को रोक रहा हूँ नहीं दोनों। विनोद बंसल जी शुएब जमाई कहते हैं कि सरकार ने क्या किया? आतंकी संगठनों तो ने आपको मार दिया, मार के भगा दिया और फिर मारेंगे और मारते जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया ये बताइए, क्योंकि ये सवाल आप ही से पूछेंगे। ये सवाल शुएब जमाई सवाल आप ही से पूछेंगे विनोद बंसल जी कि आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया। वो वहां पे मारेंगे, मारते जाएंगे, हालत आपकी बद से बदतर कर देंगे। ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगे, सवाल उनसे पूछेंगे सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया। विनोद जी मैं जवाब दूंगा, लेकिन कम से कम मेरे पीड़ा को तो सुनेगा वही। आपने प्रतीक जी ये बड़ा गलत ये किया। आर्टिकल 370 का श्रेय जब सरकार लेती है, वहां पे कार्रवाई होती है, उसका श्रेय जब अमित शाह को जाता है, तो आज हिंदू मरेगा तो उसका श्रेय किसको जाएगा? किसी का नहीं। सवाल मुल्क पूछे जाएंगे। शुएब जमाई ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क जितना आपका है, ये शुएब जमाई का जितना मुल्क है, शुएब जमाई का जितना मुल्क है उतना ही मेरा है। और जितने आपके पुरखों का खून गिरा,
शुएब जमाई जितने आपके पुरखों का खून गिना उतना ही मेरे पुरखों का गिरा, तो इसलिए ये मत कहिएगा कि 370। शुएब जमाई ये मत कहिएगा, ये बराबर का मुल्क है। और इस बात का श्रेय किसी को नहीं, इस बात का श्रेय किसी को नहीं। इस देश में एक ही झंडा, एक ही विधान, इसके अलावा कोई बात नहीं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। न्यूज 18 के कुक हैंडल पर आज हमने एक सवाल पूछा था। सवाल यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म पर सीए विरोधियों की चुप्पी क्या दोहरा चरित्र है? जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए न्यूज 18 के कुक हैंडल को फॉलो कीजिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, और अब तैयारी आर पार।